तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। अध्याय 2, टॉपिक का नाम है जोर और कक्षा 4, क्लास 4 का है। ये बुक है, ये बिहार बोर्ड में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए है। ओके, जो खासकर बिहार बोर्ड का बुक का ये टोटली है चैप्टर नंबर 2 का सारा जोर जो टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है? जोर। उसका हम क्या किए हैं, आपको एक एक करके क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपको बताएंगे, प्लस इसका सॉल्यूशन बताएंगे। ओके, और ये जो बिहार बोर्ड में पढ़ते हैं उनके लिए है, हिंदी मीडियम वालों के लिए। अगर आप कोई अदर बोर्ड में पढ़ते हो तो इस वीडियो को देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये वाला है। बिहार बोर्ड के कक्षा 2 में जो टॉपिक का जो गणित का जो है, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इसको जोड़ेंगे। तो सबसे पहले जोड़ना हम इकाई से स्टार्ट करेंगे, फिर दहाई पे जाएंगे, फिर सैकड़े पे जाएंगे। इतना तो आपको भी पता होगा, हम राइट साइड से जोड़ते हैं। ये इकाई दहाई छोड़ो, इधर से जोड़ते हैं। तो इधर से जोड़ते हैं तो क्या होगा, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 6, मतलब 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6। तो 6 हम एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। ओके, फिर हमको क्या करना है, 7 और 5 को जोड़ना है। फिर हमको क्या करना है, 7 और ये जो 7 है और ये जो 5 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 और 5 12। तो 12 का क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। 12 का क्या लिखेंगे, 2। और हासिल हमारा कितना बच गया, 1। हासिल हमारा क्या बच गया, 1। और 1 जो हम अगला में जोड़ देंगे। ये आपको अगर कक्षा 4 में पढ़ते हो तो आपको जोड़ 100% आना ही चाहिए, आता ही होगा। अगर आपने जोड़ नहीं सीखा तो जोड़ पर मैं एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ, वो भी हम उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। ओके, फिर 3 और 1, 3 और 1 कितना होगा, 4। 3 और 1 कितना होगा, 4। और 4 में जो एक हासिल बचा वो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 लिख देंगे। ओके, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ये क्लियर है आपको। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। आपको बिहार बोर्ड के जो कक्षा 4 का बुक है उसमें 2 क्वेश्चन एकदम इजी है, वो हम थोड़ा फास्ट करेंगे। उसके बाद थोड़ा हम स्लो में जाएंगे और अच्छा से उसको समझेंगे, जो लैंग्वेज वाला जो हार्ड क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सेम है, 5 और 5 कितना होगा, 5 ये 5 और ये 5 कितना होगा, 5 5 10 होता है। और 10 का क्या लिखेंगे यहाँ पे, 0। और फिर क्या करेंगे, दहाई पे जाएंगे, फिर 6 3 9 1 10, मतलब जो हासिल बचा था वो 0 लिखेंगे। फिर 6 और 1 7, 6 1 7। ओके, अब हम इसको समझते हैं। 6 और 8, 6 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14। 6 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14। तो 14 का क्या लिखेंगे यहाँ पे, 14 का 4 लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या है, और हासिल इसमें बच गया 1। और फिर यहाँ पे 0 है और 3 है। तो 0 में हम कोई चीज जोड़ते हैं तो जो जोड़ते हैं ना वही आ जाता है। मतलब अगर 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 ही आ जाएगा, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 ही आ जाएगा, क्योंकि 0 तो ऑलरेडी 0 है। तो 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। और जो 14 में से एक हासिल बचा था वो इसमें जोड़ेंगे तो 3 और 1 कितना होगा, 4। तो 4 हम एजिटीज यहाँ पे लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, सैकड़ा को जोड़ेंगे, 6 तो 6 एजिटीज हम लिख देंगे। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ आपको मिलता तो यहाँ पे क्या करो, 0 लगा दो, नहीं तो आप 0 नहीं लगाओ, जैसे वैसे उतार दो। अगर कैरी है तो हासिल जोड़ दो। ये जो अपना जो बुक है ना बिहार बोर्ड के 15 नंबर पेज पे मिलेगा आपको ये क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करेंगे, 4 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12। तो 12 का क्या होगा यहाँ पे, 2। और हासिल कितना बच गया, 1। फिर क्या करेंगे, 4 और 1 5, 5 हो गया यहाँ पे। ओके, फिर 6 और 2 8 होगा। ओके, ये थोड़ा फास्ट हम बता रहे हैं। ओके, थोड़ा अभी कुछ देर में हम बताएंगे जो इजी रहेगा इससे। तो अब चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही बनाना है। हम एक इजी तरीका बताने वाले हैं आपको। पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, थर्ड का तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, ऐसे इस फॉर्मेट में हम उतार लेंगे। इसको इस फॉर्मेट में हम उतारेंगे तो क्या आएगा। ओके, अब हम इसको जोड़ देते हैं। 8 2 कितना होगा, 10। फिर 3 और 1 कितना होगा, 4 1 5। ओके, फिर 3 2 5, 3 2 5। ओके, ये हमारा पहला का आंसर हो गया। ओके, अब दूसरा करते हैं। दूसरा फिर क्या करेंगे, 444 उतार देंगे और नीचे 556 उतार देंगे। अब क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करना है, 4 और 6 को जोड़ना है। तो 4 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10। तो 10 का क्या लिखेंगे यहाँ पे, 0। फिर 4 और 5 को जोड़ना है, और 4 और 5 का जो आएगा कितना आएगा, 9। 9 में एक हासिल जोड़ देंगे तो कितना होगा यहाँ पे, 10। 10 का क्या होगा यहाँ पे, 0। ओके, ये आप सिर्फ आंसर मिला लो। ओके, आपको तो जोड़ ये आता ही होगा। थोड़ा हम 3 नंबर क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, 4 नंबर क्वेश्चन जो है थोड़ा हार्ड है। 4 नंबर से अच्छे से आप जानोगे। फिर क्या करेंगे, 4 और 5 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे उतार देंगे। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 और 9 1 10। ओके, अब फिर क्या करेंगे, 498 और 198 को हम उतारेंगे और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 8 16,
16 के यहाँ पे क्या लिखेंगे 6, फिर 9 9 18, और 18 में एक हासिल जोड़ेंगे तो 19, 19 का क्या लिखेंगे 9, और फिर यहाँ क्या करेंगे 4 और 5 को जोड़ेंगे, सॉरी 4 और 1 को जोड़ेंगे, तो 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 होगा। ओके, अब फिर क्या करेंगे 404 को उतारेंगे और फिर 508 को उतारेंगे। जब 508 अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 और 4 कितना होगा 8 और 4 12, 12 का क्या लिखेंगे यहाँ पे 2, और हासिल कितना बच गया हासिल 1 बच गया। एक यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे क्योंकि 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। ओके, फिर 5 और 4 कितना होगा 9, 5 और 4 कितना होगा 9। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर, थोड़ा फास्ट हम बता रहे हैं, अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये जो है ना दूसरा तरीका है, ये एकदम आसान तरीका है। अगर आप ये ऐसे जोड़ बनाना सीख लोगे तो आपको लाइफ में बहुत काम आने वाला है। ऐसे वाला जोड़ कैलकुलेशन करने में तो आपको 100% काम आएगा। तो चलिए हम इसको जोड़ते कैसे हैं, हम ये सीखते हैं। सबसे पहले इसको जैसे उसमें हम राइट साइड से जोड़ना स्टार्ट करते थे, इसमें भी हम इसको राइट साइड से ही जोड़ना क्या करेंगे जोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 2 और 8 को जोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे 1 मतलब 2 और 8 को, फिर वो 1 और 3 को, और क्या करेंगे फिर 2 और 3 को जोड़ेंगे। सेम मेथड अपनाना है हमको। ऐसे वाला हम डायरेक्ट यही से बना सकते हो, इसे लिखने का कोई जरूरी नहीं था हमको, वो एक प्रोसेस था जो मैं आपको बताया। फिर क्या करेंगे पहले सबसे पहले हमारा क्या काम रहेगा 2 और 8 को जोड़ेंगे, तो 2 और 8 को जोड़ेंगे तो 10, तो 10 का थोड़ा हम डिस्टेंस छोड़ के बराबर के इक्वल का साइन है, तो यहाँ पे 10 का क्या लिखते हैं 0 लिखते हैं, 10 का क्या लिखते हैं 0 लिखते हैं। अब क्या हमारा काम रहेगा 10 का 0 लिख दिए, उसके बाद हमारा क्या काम रहेगा फिर किस को जोड़ेंगे 1 और 3 को जोड़ेंगे, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 4, और 4 में एक हासिल जोड़ देंगे तो कितना होगा 5। ओके, फिर क्या करेंगे 2 और 3 को जोड़ेंगे, तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5। ओके, तो 5 हम एज इट इज लिख देंगे, ये हमारा 550 क्या हुआ हमारा आंसर हो गया। अब फिर चले क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। अब ध्यान से देखो अब कैसे जोड़ रहे हैं। फिर क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में 6 और 4 को जोड़ेंगे, तो 6 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, तो 10 का यहाँ पे क्या लिखेंगे 0। और एक बात, ये जो क्वेश्चन है 3 नंबर है, ये जो क्वेश्चन है ये पीछे हम बना चुके हैं ऐसे वाला खड़ा में था, ये ऐसा हम यहीं पे डायरेक्ट बना रहे थे। 6 4 कितना हुआ 10, फिर 5 और 4 कितना हुआ 9, और 9 में एक हासिल जोड़ेंगे तो कितना होगा जो 0 में से बचा था तो क्या होगा 10, और इसमें भी एक हासिल बच गया तो 10 का यहाँ पे 0 लिखा और एक हासिल बच गया। फिर क्या करेंगे 5 और 4 कितना होगा 9, 9 में एक हासिल जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, 10 हमें जिस लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे 8 और 8, 8 और 8 कितना होगा 16, 16 का क्या लिखेंगे यहाँ पे 6, फिर 9 और 9 कितना होगा 9 9 18, और 18 में एक हासिल जोड़ेंगे तो कितना होगा 19, 19 का क्या होगा यहाँ पे 9, फिर 1 और 4 कितना होगा 5, और 5 में एक हासिल जोड़ देंगे 19 वाला जो बचा था तो क्या होगा 6। थोड़ा हम फास्ट बता रहे हैं क्योंकि हमको 4 नंबर से जो क्वेश्चन है ना एकदम थोड़ा हार्ड है और अच्छा से आपको समझाना है उसको। ओके, अब हम एक बात और बोल रहे हैं, आपको इस पूरे वीडियो में हर एक क्वेश्चन हम आपको बताने वाले, कोई ऐसा क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है। ओके, और आपको अगर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, तो अगर कोई भी क्वेश्चन अदर बुक का भी हो, अगर क्लास 4 का, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर नीचे दे देंगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उस पर आप फोटो डाल दो, हम उस क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन बना के उस पर वहाँ पे लिंक डाल देंगे, ये आपके लिए आसान होगा। ओके, अब फिर क्या करेंगे 8 और 4 को जोड़ेंगे, तो 8 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 12, तो 12 का क्या लिखेंगे यहाँ पे 2, फिर क्या करेंगे एक हासिल इसमें बच गया, फिर 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा एज इट इज, और फिर क्या होगा इसका हासिल 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा यहाँ पे, फिर 5 और 4 9, 5 और 4 9। ओके, तो 9 और 1 कितना होगा यहाँ पे 10, 9 सॉरी इसमें तो हासिल नहीं बचा हुआ था, तो 5 और 4 9 के एज इट इज हम 9 लिख देंगे, ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 में चलते हैं। ये थोड़ा हार्ड है, थोड़ा सा मतलब हार्ड है नहीं, आपसे बना भी होगा या बहुत से बना नहीं होगा, लेकिन आपको हम समझाएंगे। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन है ना, तो हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ के समझना चाहिए। तो क्या कर रहा है राधिका के पिताजी 2 टोकरी आम लाए, एक टोकरी में 120 आम और दूसरी टोकरी में 90 आम थे, तो बताइए दोनों टोकरिया में कुल कितने आम है। अगर आपके पास 2 आइसक्रीम रहे एक हाथ में और एक हाथ में 3 आइसक्रीम रहे, तो आप आपसे पूछा जाएगा कितने आम है, तो क्या कितने आइसक्रीम है आपके पास, तो कितना दोनों को जोड़ देंगे, जितना होगा उतना हम लिख देंगे यहाँ पे। सेम मेथड हमको यहाँ पे अपनाना है। सबसे पहले हमको देखना है क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, राधिका के पिताजी कितना टोकरी लाए 2 टोकरी, दोनों टोकरी में आम था। ओके, दोनों टोकरी में आम था, तो पहला टोकरी में मान लो पहला टोकरी में कितना आम है 120, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन से पहला टोकरी में आम की संख्या क्या है 120, फिर क्या है दूसरी टोकरी में आम की संख्या क्या है
90। दूसरी टोकरी में आम की संख्या कितना है 90। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बताइए कि दोनों टोकरिया में कुल कितने आम है, बताइए कि दोनों टोकरिया में कुल कितने आम है। तो दोनों टोकरी में आम पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहली टोकरी में जितना आम था और दूसरी टोकरी में जितना आम था, दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 120 और फिर हमको जब जोड़ना रहेगा ना, तो ये जो 90 है ना, ये जो 90 हम इसको ना इकाई से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो इकाई से यहाँ पे 0 है, फिर क्या करेंगे यहाँ पे 9 लिख देंगे और फिर क्या करेंगे प्लस लिख देंगे। अगर आप चाहो तो 1 के नीचे 0 लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब इसको जोड़ते हैं। तो 0 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0, फिर 2 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10 11, मतलब 2 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 11, और 11 के यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, 11 के यहाँ कितना लिखेंगे 1, और इसमें हासिल कितना बच गया 1, और ये जो 1 है, 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे 1 एज इट इज हम उतार देंगे, लेकिन 1 जो हासिल बचा था 1 में 1 और जोड़ेंगे तो कितना होगा 2। ओके, आपको इतना समझाने का कोई जरूरी नहीं था, लेकिन फिर भी जिसको नहीं आता उसके लिए हम बता रहे हैं। ओके, तो अब क्या है, अब हमको क्या करना है, दोनों टोकरिया में कुल कितने आम थे 210, दोनों टोकरिया में कुल कितने आम थे 210। ओके, मेरे को लगता है ये बुक पेज नंबर कितना है 16, इस पे का क्वेश्चन है। अभी जो कंटिन्यू आने वाला पेज नंबर 16 का ही क्वेश्चन आएगा। ओके, कक्षा 4 के लिए है, एक बार और बोला, और बिहार बोर्ड के लिए है। अगर आप बिहार बोर्ड में पढ़ते हो तो आप इस वीडियो को जरूर देखा। क्वेश्चन नंबर हम 5 पे चलते हैं। दोनों टोकरिया में आम की संख्या कितना है 210, ये हम ऐसे लिख देंगे, आपको लिखना है तो लिख दो, नहीं तो यहाँ तक भी बना के छोड़ दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा एग्जाम में। ओके, अब फिर क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। निशा ने छुट्टियों में 2 किताबें पढ़ी। एक किताब में 182 पेज थे और दूसरी किताब में 176 पेज थे, तो उसने कुल कितने पेज पढ़े। क्या बोल रहा है, निशा को जब छुट्टी हुआ है स्कूल का, मतलब छुट्टी लगती है नहीं, 1 महीना की गर्मी छुट्टी मान लो, तो उसने क्या किया, उसने जो है ना 2 किताबें पढ़ी। ओके, निशा ने छुट्टियों में कितने किताबें पढ़ी, 2 किताबें, मतलब छुट्टी होता है ना अपने को, गर्मी छुट्टी 1 महीना का होता है। ओके, तो उसने वो की कल गई, वो क्या की कि छुट्टी था उसमें उसने 2 किताबें पढ़ डाली। ओके, आप भी पढ़ो अगर छुट्टी रहे तो क्या, अब एक किताब, पहला जो किताब होगा, एक किताब में कितना पेज था 182 पेज था, और दूसरे किताब में 176 पेज थे, मतलब 2 किताबें। तो जो नीचे पेज नंबर लिखा रहता है ना, वो 182 पेज उसने पढ़ा, और दूसरा में कितना 176 पेज पे पढ़ा, तो उसने कुल कितने पेज पढ़े, मतलब दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा जो आएगा आंसर आ जाएगा। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, एक किताब में कितने पेज थे, तो पहला किताब में पेज की संख्या कितना है 182, दूसरे किताब में पेज की संख्या कितना है, दूसरे पुस्तक में पेज की संख्या 176, दूसरे पेज में पुस्तक की दूसरे पेज में पेज की संख्या, दूसरे किताब में पेज की संख्या 176। अब हमको क्या करना है, अब हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिंपल सा लॉजिक अपनाना है यहाँ पे, कि अब ये दोनों को हमको जोड़ देना। तो 182 में कितना है 176, 671, इतना हमको जोड़ देना है। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ेंगे तो प्लस करेंगे तो कितना होगा 6, 2 और 6 कितना होगा यहाँ पे 8, और फिर 8 7 15, 15 के यहाँ पे क्या लिखेंगे 5, और हासिल इसमें कितना बच गया 1, और फिर ये 1 1 2, और जो हासिल बताता है वो जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 3। ओके, ये हमारा क्या हुआ आंसर, ये हमारा क्या हुआ आंसर। आई होप, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो निशा ने कुल कितने 358 पेज पढ़े छुट्टियों में, निशा ने कुल कितने पेज पढ़े 358, आपको समझ में आ रही होगी। अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ये भी पेज नंबर 16 का है, बिहार बोर्ड के बुक का है। ओके, मैं आपको बार बार कहता कि आप जो क्या करो, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और वहाँ पे नए नए अप टू डेट मिलेंगे। और सिर्फ हम बिहार बोर्ड का ही नहीं बताने वाला है, ऐसा ऐसा इस टॉपिक पे जितना भी क्वेश्चन होगा हम अपने तरफ से भी कुछ नोट्स बनाएंगे, और उस नोट्स का मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। पहले आपको नोट्स डालूंगा, आप बना कर दिखाओ, फिर मैं उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। ओके, तो अब क्या है, अब 6 नंबर का क्वेश्चन है ये, बुक पेज का कितना 16 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर। अंजना के पिता ने अंजना के पिता ने छोटी दीपावली पर 285 दिए और बड़ी दीपावली पर 330 दिया बेचे। अंजना के पिताजी क्या किए, अंजना के पिताजी है ना, जो छोटी दीपावली आती है उस पर कितना 285 दिए बेचे, और बड़ी दीपावली पर कितने 330 दिए बेचे। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है, यहां तक हम क्वेश्चन पढ़ लिए। उनके पास 112 दिए बच गए, उनके पास कितना दिए बच गए, एक मतलब इतना दिया बेचने के बाद भी उनके पास 112 दिए बच गए। तो उन्होंने कुल कितने दिए बनाए थे, उन्होंने कुल कितने दिए बनाए थे, मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने दिए बनाए। ओके, उसमें से 285 दिया एक बार बेचे, और दूसरे बार क्या 330 दिए बचे।
और फिर भी उसमें से 112 दिए बच गए, फिर भी उसमें से कितना 112 दिए बच गए। तो हम क्या करेंगे, हम क्या लिखेंगे, छोटी दीपावली पर दिए बेचे गए दिए की संख्या क्या होगा 285। ओके, फिर बड़ी दीपावली पर दिए बेचने की संख्या क्या होगा 330। सबसे पहले हमको यहां तक काम कर लेना है, हमको क्या लिखना है क्वेश्चन से, छोटी दीपावली पर दिए बेचने की संख्या क्या है 285, मतलब उन्होंने 285 दिए छोटी दीपावली पर बेचे और बड़ी दीपावली पर कितने दिया बेचे 330, हमको इतना लिख देना है। और हमको क्या करना है, ये दोनों को जोड़ देना है, इनको ये दोनों को क्या करना है जोड़ देना है। तो 285 और 330 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, प्लस करेंगे इसको तो क्या आएगा। हमको एक बात और ध्यान में रखना है, हम ऊपर वाला तो कैसे भी लिख देंगे 285, लेकिन हमको एक बात ध्यान में रखना है, जब हम नीचे वाला जोड़ने के लिए हम जब उतारेंगे नीचे तो क्या करेंगे, जीरो पहले क्या करेंगे इकाई से ही लिखना स्टार्ट करेंगे। 330 लिखना है तो हमको पहले जीरो लिखना पड़ेगा, फिर 3 यहाँ पे लिखेंगे और फिर 3 लिखेंगे। ओके, तो अब हम इसको जोड़ेंगे तो 5 + 0 कितना होगा 5। ओके, फिर 8 + 3 कितना होगा 11, मतलब 8 + 3 कितना होता है 11। तो 11 के यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, और हासिल इसमें कितना बच गया 1, हासिल कितना बच गया 1। फिर 3 और 2 और 3 को जोड़ेंगे, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 5, और 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6। समझ में आ रहा है, समझ में आ गया होगा। ओके, थोड़ा हम अपने लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं क्योंकि हम भी बिहार से हैं। ओके, तो मैं हिंदी बोल सकता लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा कभी कभी हम अपना लैंग्वेज यूज कर लेते हैं। ओके, अब ये क्या हुआ, हमको जो दो दीपावली में हमको जो दिया बेचा उन्होंने, जो छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली में कितने दिए उन्होंने बेचे 615, तो हम क्या लिखेंगे बेचे गए दिए की संख्या कितना हुआ 615। अब हमको क्या पता करना है, अब हमको क्या पता करना है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, हमको क्या पता उन्होंने कुल कितने दिए बचे। तो दो दो काम तो हमने कर लिया, उनके पास कितने दिए बचे, उनके पास दिए बचे 112। तो हम क्या कर, हम क्या लिखेंगे, बचे गए दिए की संख्या, बचे गए दिए की संख्या, बच गए दिए की संख्या कितना है 112 है। जो बच गया ना उनके पास, बेच के भी बावजूद भी उन्होंने जितने दिए बनाए थे उसमें से 112 दिए बच गए। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे, जो ये दो दीपावली में हमको इसको निकालने के लिए जनरली हमको तीनों को जोड़ना था, लेकिन आपको स्टेप बाय समझाने के लिए हमको इतना लंबा प्रोसेस, ये शॉर्ट प्रोसेस, ये तीनों को जोड़ भी देंगे ना तो आंसर आ जाएगा। ओके, तो हमको क्या करना है, जो दोनों दीपावली में जो दिया उन्होंने बेचे और जो बचा उसको जोड़ेंगे तो पूरा दिया बना हुआ दिया निकल जाएगा। तो हम 612 में कितना 615 में हम 112 जोड़ देंगे, तो 615 में 112 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 और 2 कितना होगा 7 यहाँ पे। ओके, और एक कितना होगा 2, यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर 6 और 1 कितना होगा यहाँ पे 7, 6 और 1 7। ओके, अब क्या करेंगे, ये जो है हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो कुल दिए की संख्या कितने हैं, अंजना के पिताजी के पास कुल दियों की संख्या, मतलब बनाए गए दिए की संख्या कितनी थी, कुल दिए बनाने की संख्या कितनी थी 615, सॉरी, कुल दिए बनाए गए की संख्या थी अंजना के पिताजी के पास 727। कितने थी 727, कितनी थी 727। ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, 615 गलती से लिखा गया यहाँ पे 727 थी, कुल दिए की संख्या कितना है 727। ओके, अब चलिए हम बनाते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ी सी छोटी सी मिस्टेक है। ओके, कुल दिए की संख्या क्या हुई 600, तो कुल दिए की संख्या कितनी हुई 727। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एकदम इजी है, आप बना सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, राहुल क्रिकेट खेलता है। राहुल क्या करता है, क्रिकेट खेलता है। राहुल क्रिकेट खेलता है, उसका कहना है कि उसने पिछले 3 मैचों में 250 रन से ज्यादा बना लिए। उसने पिछले 3 मैचों में कितना 250 रन से ज्यादा बना लिए, मतलब ओकरा कहे के मतलब पता है कि राहुल है, वो क्रिकेट खेलता है, कोई राहुल है वो क्या करता है क्रिकेट खेलता है, और कितना उसने पिछले 3 मैच में कितना रन बनाया 250 रन। कितना रन बनाया 250 रन। तो राहुल ने पहले मैच में 76 रन बनाए, दूसरे मैच में 65 रन बनाए, और तीसरे मैच में 100 रन बनाए। कितना 100 रन। अब आप बताइए कि राहुल सही बोल रहा है या गलत। नहीं आया समझ में आपको, नहीं भी आएगा, लेकिन हम आपको ऐसे बताएंगे। राहुल क्या किया, राहुल जो क्या करता है क्रिकेट खेलता है, राहुल क्रिकेट खेलता है,
उसका कहना है, मतलब ओकर कहे के मतलब है कि राहुल जो है ना से 3 मैच में राहुल जो 3 मैच में कितना 250 रन से ज़्यादा बना लिया है। राहुल कितना 250 रन से ज़्यादा बना लिया है। उन्होंने क्या किया है 250 रन से ज़्यादा बना लिया है। ओके, पिछले 3 मैच में। तो राहुल ने पहले मैच में 76 रन बनाए, दूसरे मैच में 65 रन बनाए और तीसरे मैच में 100 रन बनाए। तो ये तीनों को जोड़ कर हमको पता लगाना है कि राहुल सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। ओके, तो चलिए हम क्या करेंगे, पहले मैच में बनाए गए रन की संख्या कितना है। पहले मैच में बनाए गए रन की राहुल ने टोटल कितने रन बनाए, 250 रन बना लिए। और पहले मैच में बनाए गए रन की संख्या कितना है, 76 रन। दूसरे मैच में बनाए गए रन की संख्या 65 रन। और तीसरे मैच में बनाए गए रन की संख्या कितने, 100 रन। कितने, 100 रन। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हमारा क्या क्या काम रहेगा। अब आप बताइए कि राहुल ने सही बोला है या गलत बोला, मतलब राहुल सच सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, मतलब राहुल सच बोल रहा है झूठ। तो हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो पता चल जाएगा कि 250 रन से ज़्यादा बनाए हैं या नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले 76 लिखेंगे, उसके बाद 5 और 6 लिखेंगे, फिर 0 0 और 1 लिखेंगे, और इन तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 और 5, आपको 3 अंक वाला जोड़ आता होगा, 6 और 5 11, 11 में 0 देंगे तो 11 ही आएगा। तो 11 का क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1। ओके, फिर 7 और 6, 7 और 6 कितना होगा, 7 6 कितना होगा यहाँ पे 13। और 13 के यहाँ पे क्या लिखेंगे, 13 का 3 लिखेंगे, लेकिन एक हासिल बचा होता, 13 एक कितना होगा 14, 14 का यहाँ पे क्या लिखेंगे 4, और इसमें भी एक हासिल बच गया। फिर क्या करेंगे, ऊपर तो कुछ है नहीं तो एक तो हम एज इट इज लिखेंगे, लेकिन एक में एक हासिल जोड़ देंगे तो कितना होगा 2। मतलब राहुल ने कितने रन बनाए, 241 रन। मतलब राहुल क्या बोल रहा है, राहुल गलत बोल रहा है। राहुल क्या गलत बोल रहा है। चलिए अब इसका दूसरा तरीका से हम बताते हैं आपको। दूसरा तरीका एकदम आसान है। ओके, नहीं दूसरा तरीका छोड़िए, अब क्या है दूसरा तरीका छोड़िए, दूसरा तरीका एक और तरीका था, हम बताते हैं। हम क्या करते, हम हमारा काम था कि हम क्या, दूसरा तरीका जो था ना हमारा ऐसा था, यही था। इस फॉर्मेट में हम क्या करते, लिख के और इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 241 ही आएगा, 241 ही आंसर आएगा। चाहे आप ऐसे जोड़ बना लो चाहे ऐसे बना लो, 241। मतलब राहुल सरासरी क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है कि उसने 3 मैच में 250 रन बनाए हैं, उन्हें 3 मैच में 250 रन से क्या कम बनाए, इसलिए वह गलत बोल रहा है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी इजी है, तो चलिए हम बनाते हैं बताते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। पेज नंबर 16 का काम खत्म हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म हो गया। अब क्या है, आप भी कीजिए, आप भी कीजिए। पेज नंबर कितना है, 18 है, ये 18 का है। तो ये जो है ना जोड़ 4 अंक का है। ओके, पहले जो हम इससे पीछे 3 डिजिट का ही रहता था, यानी 4 अंक का है। ओके, अब हम इसको क्या कहेंगे, क्या इसको क्या पढ़ेंगे दहाई, इसको क्या पढ़ेंगे सैकड़ा, इसको क्या पढ़ेंगे हजार। ओके, अगर आपने वो जोड़ को ध्यान से देखा होगा तो ये बनाना एकदम ईजी है, तो इसीलिए हम इसको थोड़ा फास्ट ले चलेंगे। तो 8 और 9 को सबसे पहले जोड़ेंगे, तो 8 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 17, 17 का क्या लिखेंगे यहाँ पे 7, फिर 7 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 15, 15 का 15 1 16, 16 का क्या लिखेंगे यहाँ पे 6। ओके, फिर 6 और 7 को जोड़ेंगे तो 13, 13 में हासिल जोड़ेंगे तो 14, 14 के 4 क्या लिखेंगे यहाँ पे 14 का 4, फिर 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9, 9 1 यहाँ पे 10 होगा, 9 और 1 10 होगा। अब चलिए ये जोड़ का ही है। ओके, अब ध्यान में रखना ये टॉपिक नंबर 2 है क्लास 4 का। ओके, फिर 6 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 12, तो 12 का क्या लिखेंगे वहाँ पे 2, फिर 5 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 14, 14 1 कितना होगा 15, 15 का क्या लिखेंगे 5, 4 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 12, और 12 में एक हासिल जोड़ेंगे तो कितना होगा 13, 13 के 3 लिखेंगे, 3 और 3 कितना होगा 6, और 6 1 7। ओके, फिर 6 और 2 कितना होगा 8, फिर 8 और 4 12, 12 में एक हासिल जोड़ेंगे तो कितना होगा 13। ओके, सॉरी 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 6 2 8 और हासिल तो था ही नहीं, तो 4 8 कितना होगा 12, 12 का क्या लिखेंगे यहाँ पे 2, मिस्टेक हो गया मेरे से गलती से। ओके, आई एम सो सॉरी। फिर क्या करेंगे 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5, और 5 में एक हासिल जोड़ेंगे तो कितना होगा 6। ओके, और फिर क्या करेंगे यहाँ पे 6 और 1 6 और कुछ है नहीं जोड़ने के लिए ना हासिल है, तो 6 एज इट इज हम यहाँ पे लिख देंगे, थोड़ा फास्ट किए है। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी पेज नंबर कितना पे है, पेज नंबर 19 पे है। ये भी बनाना आसान है, आपको ध्यान से देखिएगा। हम सेम मेथड उसमें के अपनाएंगे, एकदम शॉर्ट का ट्रिक अपनाएंगे इसमें। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको जोड़ने के लिए 7 और 6 को जोड़ेंगे, तो 7 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 13, 13 का क्या लिखेंगे यहाँ पे 3, हासिल कितना बचेगा 1। फिर 9 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 5 कितना होगा 14, 9 और 5 कितना होगा 14, 14 में एक हासिल जोड़ेंगे तो कितना होगा 15, 15 का क्या लिखेंगे यहाँ पे 5।
फिर 8 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12, 12 में एक हासिल जोड़ेंगे तो कितना होगा 13, और 13 का क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 लिखेंगे। फिर 7 और 3, 7 और 3 को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा 10, और 10 और एक कितना होगा 11, तो 11 हम एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 9, 6 और 9 को जोड़ेंगे तो 6 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 15, 15 का क्या लिखेंगे यहाँ पे 5 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे 8, 5 और 8 को जोड़ेंगे तो 5 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 13, और 13 में एक हासिल जोड़ेंगे तो कितना होगा 14, 14 का क्या होगा यहाँ पे 4। ओके, फिर क्या करेंगे 4 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 11, और 11 में एक हासिल जोड़ेंगे तो कितना होगा 12, तो 12 का क्या लिखेंगे यहाँ पे 2, और हासिल इसमें कितना बच गया 1। थोड़ा हम फास्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा आता होगा, क्योंकि अगर आपने उस वीडियो को ध्यान से देखा, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 था या 3 था, उसका आपने ऐसा देखा होगा। ओके, और इसमें भी एक हासिल बचा था। फिर क्या करेंगे 9 और 6 कितना, 9 6 कितना होगा 15, 15 का 15 और एक कितना होगा 16, जो हासिल बचा था वो जोड़ेंगे तो कितना होगा 16, 16 का क्या लिखेंगे यहाँ पे 16 लिखेंगे। ओके, एज इट इज। अब क्या करेंगे 9 और 7 को जोड़ेंगे तो 9 और 7 को जोड़ेंगे तो 16 का, 16 का कितना के 16 का कितना लिख भाई 6 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा, और 0 में जो 1 जोड़ देंगे हासिल, जो 16 का 6 में से 1 बचा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। फिर 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 5। ओके, ये थोड़ा इजी है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा इसीलिए मैं फास्ट बता रहा। अभी थोड़ा हार्ड वाला क्वेश्चन बताने वाला। अब फिर क्या करेंगे, हमारा क्या काम है 3 और 7 को जोड़ेंगे तो 3 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, 10, तो 10 का क्या लिखेंगे यहाँ पे 0। फिर क्या करेंगे 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, और 10 और 1 कितना होगा 11, 11 का क्या लिखेंगे यहाँ पे 1, हासिल कितना बचा इसमें 1। ओके, फिर 3 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 7 10, 3 और 7 कितना होगा 10, और 10 में एक हासिल जोड़ेंगे तो कितना होगा 11, 11 का क्या लिखेंगे यहाँ पे 1। फिर 4 और 4 8, 8 और 1 9। ओके, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे फिर इसमें, इस 3 अंक वाला है, अभी तक हमने 2 अंक वाला सीखा। अब इसका क्या तरीका रहता है हम बताते हैं। उसमें क्या था, इसमें क्या था, 1 मिनट हम आपको बता देते हैं, 1 मिनट 1 मिनट। हाँ, इसमें क्या तरीका था, इसको और इसको जोड़ते थे। ओके, और फिर इसको और इसको जोड़ते थे, लेकिन इसमें सेम तरीका है, इसमें भी सेम तरीका है। थोड़ा पहले इसको, इसको और इसको तीनों को जोड़ेंगे, फिर इसको, इसको और इसको 7 को जोड़ेंगे, फिर इसको, इसको और 1 को जोड़ेंगे। अब तो तीनों में से अब 1 बचा, इसको भी हम एज इट इज वहां पे उतार देंगे। ओके, अगर आपको ऐसा जोड़ सीखना है तो हम आपको लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा लिंक देने वाले हैं जोड़ का। आप वैसा अगर वीडियो देख लोगे ना तो आपको ऐसा जोड़ बनाने में एकदम भविष्य के लिए बहुत आसान होगा। ओके, तो अब चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारा क्या काम रहेगा, सबसे पहला हमको क्या 8 और 3 को जोड़ना है, तो 8 3 11, और 11 में कितना 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 13, तो 13 का क्या लिखेंगे यहाँ पे 3, हासिल कितना बच गया 1। फिर 1 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 4, और 4 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7, 7 4 11, और 11 1 कितना होगा 12, 12 का क्या लिखेंगे यहाँ पे 2। ओके, फिर क्या करेंगे 3 और 9, 3 और 9 कितना होगा 12, अब 12 1 13, और 13 का क्या लिखेंगे 13, और 12 1 13 हुआ। ओके, और 13 में एक हासिल जोड़ेंगे तो 14, 14 का यहाँ पे क्या लिखेंगे 4। फिर क्या करेंगे यहाँ पे 7 और 1 8, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा आंसर हुआ। अब जो है थोड़ा हार्ड क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है, ये थोड़ा इजी था इसीलिए हम थोड़ा फास्ट करके बताए, क्योंकि अगर आपको आंसर मिलाना हो तो आप मिला सकते हो। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक गांव में 994 पुरुष और 932 महिलाएं एवं एवं 1804 बच्चे, 1804 बच्चे हैं, तो उस गांव की कुल आबादी क्या है। अब मान लो ये आपका गांव है, ठीक है, उस गांव में जो है ना पुरुष, ओके, मतलब लड़का की संख्या या जेंट्स की संख्या, मतलब पुरुष की संख्या कितना है 994, और महिला की संख्या कितना है 932। ओके, और आप जैसे छोटे छोटे बच्चों की संख्या कितनी है 1804। ओके, तो पूछ रहा है उस गांव में कितने लोग रहते हैं, मतलब उस गांव में टोटल लोग कितने रहते हैं उसको गिनकर बताइए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको तीनों को जोड़ देना पड़ेगा। तो पुरुष की संख्या क्या है 994, पुरुष की संख्या कितना है 994, और महिलाएं की संख्या कितना है 932, महिला की संख्या कितना है 932, और बच्चे की संख्या, आप जैसे बच्चों की संख्या कितना है 1804। हम क्या करेंगे तीनों को जोड़ देंगे, जो हमारा आंसर आएगा उस गांव की कुल आबादी निकल जाएगी। एकदम आसान है ये। तो क्लास 4 में हो, अगर आपको मैं गारंटी देता कि अगर क्लास 4 में हो ना तो ये सब क्वेश्चन आप बना लोगे। ये तो क्लास 2 या 3 में ही होंगे तो आप क्लास 4 का बना सकते हो, क्योंकि एकदम ईजी है ये सब क्वेश्चन। एक तो तरह से कोई चीज हार्ड नहीं है, सब में जोड़ना ही है, जितना भी क्वेश्चन है उसमें जोड़ना है, हमको क्वेश्चन समझना है और जोड़ देना है।
ओके, हमको क्या करना है, सबसे पहले ये लिखना है। अब आपको ऐसे वाला भी जोड़ बताएं, पहले क्या करेंगे, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 6, और 6 में फिर कितना करेंगे, 4 जोड़ेंगे, तो 6 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा 10, 10 का क्या लिखेंगे यहाँ पे 0। पहले फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 होगा, और 3 और 9 कितना होगा 12, और 12 में जो 10 में से एक हासिल बचा था वो जोड़ देंगे तो कितना होगा 13, 13 का क्या लिखेंगे यहाँ पे 3, और इसमें भी एक हासिल बचा, इसमें भी क्या बचा, एक हासिल बच गया ही, मतलब हासिल बच गया, तो फिर क्या करेंगे, हम अगला वाला में जोड़ देंगे। ओके, फिर क्या करेंगे, अगला वाला में फिर 8 और 9 को जोड़ेंगे, 8 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 17, 8 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 17, और 17 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 26, और 26 है कितना होगा 27, 17 में 9 जोड़े तो 26, और 26 है 27। ओके, 27, और 27 के यहाँ पे क्या लिखे 7, और 27 का 7 लिखे, तो हम हमारा इसमें हासिल कितना बच गया, हासिल इसमें 2 बच गया, और 2 2 और ये वाला जो 1 है यहाँ पे जो 1 बच गया, बाकी तो इस सब का काम खत्म हो गया ना हमारा, तो इसमें 1 बच गया, तो इसको हम क्या करेंगे, जो 2 हासिल बचा था 100 और 1 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 3, 3। तो हमारा आंसर कितना है, उस गांव में कुल जनसंख्या कितनी है 3730, गांव की कुल आबादी कितनी है 3730, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अब हम सेकेंड मेथड इसका बताते हैं, सेकेंड मेथड उससे भी आसान है। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, 994 को हम नीचे उतारेंगे, 994 को उतारेंगे। ओके, और फिर क्या करेंगे 932 को फिर सेम एज इट इज हमें से उतारेंगे और इसको जोड़ देंगे। इसको जब जोड़ेंगे तो 4 4 4 और 2 6, 6 4 10, 10 का क्या लिखेंगे यहाँ पे 0, फिर 9 और 3 12, अब 12 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 13 का 3। ओके, फिर क्या करेंगे 9 9 18 18 18 9 और 9 कितना होगा, सॉरी 9 9 18 और 18, और 18 में अगर मान लो 9 9 9 9 18, 18 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 18 में 8 जोड़ेंगे तो 26, और 26 है एक कितना होगा 27, 27 का क्या लिखेंगे यहाँ पे 7 लिखेंगे, फिर एक एक और एक में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3, एक में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ आंसर, ये एक शॉर्टकट तरीका है ये भी। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ आंसर। ओके, और चलिए हम क्वेश्चन नंबर कितना पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहे हैं, रवि के पास 4356 रुपए है और श्वेता ने उसे 56 से 44 रुपए दिए। रुपए का थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया। ओके, मिस्टेक से रुपए रुपए थोड़ा मिस्टेक हो गया। ओके, हम इसको सुधार देते हैं, रुपए दिए। तो बताइए उसके पास कुल कितने रुपए हो गए। कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन क्वेश्चन को आप पहले पढ़ो। रवि के पास कितने रुपया है 4356, मतलब 4356 रुपया है उसके पास, और श्वेता के पास कितना है 5644 रुपया है। मतलब रवि के पास कितना है और श्वेता ने इसको कितने पैसा दिए 5644 रुपए। अब पूछ रहा है कि बताइए कि रवि के पास कुल कितने रुपए हो गए, मतलब पहले से तो उसके पास 4356 रुपया था ही, और श्वेता ने और मतलब 5644 रुपया उसको दे दिए। अब दोनों को जो जोड़ कर आएगा वो हमारा के रवि के पास कितना हो जाएगा उतना पैसा। मान लो कि आपका नाम रवि है भाई, सपोज आप जो भी देख रहे हो इस वीडियो को, मान लो आपका रवि है। ओके, कोई श्वेता नाम की आप क्या है, आपकी क्या है फ्रेंड है, आपकी क्या है फ्रेंड है। उसने आपको जो है ना, आपके पास पहले से कितना पैसा था 4300 कितना था 56 रुपया, और आपको जो फ्रेंड था ना श्वेता, जो आपको फ्रेंड था थी श्वेता, उसने कितना पैसा दिया आपको 5644 रुपया। तो दोनों को दोनों मिला के आपके पास कितने पैसे हो जाएंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे तो जो इतना आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, रवि के रवि के पास पैसे कितने थे, रवि के पास कितने पैसे थे 4356 रुपए। रवि के पास 4356 रुपए है, और श्वेता ने उसे कितने पैसे दिए, श्वेता ने उसे 5644 रुपए दिए। मतलब रवि के पास 4356 रुपए है, श्वेता ने उसको इतने रुपए दिए। अब क्या करेंगे, इस दोनों को हम जोड़ देंगे। तो इस दोनों को जोड़ने के लिए हम पहले इसको उतारेंगे और फिर इसको जोड़ेंगे। तो 6 4 10, 5 4 9 1 10, हासिल 1। ओके, फिर 6 3 9 1 10, अब फिर क्या होगा 5 4 9 1 10। मतलब टोटल रवि के पास कितने रुपए हो गए 10,000 रुपए। टोटल कितना हो गया 10,000। ओके, मतलब दोनों मिलाकर टोटल रवि के पास कितना रुपया हो गया 10,000। तो आप क्या लिखेंगे, रवि के पास कुल रुपए कितने हुए 10,000। कितना हुआ 10,000। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे, ये भी पेज नंबर 19 पे है। ओके,
और आपको बता दें, अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको कुछ रहता है तो आप कमेंट कर दो, ओके। नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ो। सबसे पहले A to Z क्लासेस अगर सर्च करना आता है तो सर्च करो, नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे देंगे, अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे देंगे, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। और एक बात, अगर आपको वीडियो अगर समझ में आ रहा है, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है, तो आगे का भी टॉपिक हम बनाने वाले हैं। सबसे पहले क्या करो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और अगर आपको अच्छा लगता है, तो अगर लगता है कोई दोस्त को अगर जरूरी है, ऐसे ऐसे टॉपिक नहीं आता है, तो आप उसको शेयर करो लिंक, ओके। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ओके। जो भी हो सके, जितना भी हो सके उसको फैलाओ वीडियो को, ओके। तो चलिए अब क्या है, अब एक विद्यालय में हिंदी की पुस्तकें, हिंदी की पुस्तकें कितना है, एक विद्यालय में हिंदी की पुस्तकें 2335 पुस्तकें हैं, गणित की 1412 पुस्तकें, अंग्रेजी की 438 पुस्तकें हैं। कहने का मतलब समझे, तो बताइए कि कुल कितने पुस्तकें हैं उस विद्यालय में। तो कहने का मतलब ये है कि आप जहाँ पे पढ़ते हो उस विद्यालय, अगर मान लो वही विद्यालय है, एक विद्यालय, कोई भी विद्यालय मान लो, ओके। और उस विद्यालय में पुस्तक की, हिंदी पुस्तक की संख्या कितनी है, हिंदी पुस्तक की टोटल, हिंदी हिंदी के पुस्तक कितना है, मतलब हिंदी की किताब कितना है, 2335। और फिर गणित का पुस्तक कितना है, 1412। और अंग्रेजी का पुस्तक कितना है, 4338, ओके। अब हमको क्या बताना है, हमको बताना है कि उसमें कुल कितने पुस्तक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम हिंदी की पुस्तक की संख्या कितनी है, हिंदी की पुस्तक की संख्या कितनी है हमारी, 2335 है। तो हम क्या लिखेंगे, हिंदी की पुस्तक की संख्या क्या होगा, 2335 लिखेंगे। फिर गणित की पुस्तक की संख्या 1412 लिखेंगे। और फिर अंग्रेजी की पुस्तक की संख्या कितना लेंगे, 4338 लिखेंगे, ओके। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, जो तीनों को जोड़ेंगे वो हमारा जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। हमको क्योंकि तीनों को निकालना है, बताइए कि कुल कितने पुस्तक है उस विद्यालय में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो तीनों को जोड़ना एकदम आसान है। अब हम क्या करेंगे, इक्वल का साइन देंगे। और फिर क्या करेंगे, पहले किसको जोड़ेंगे, पहले हम जोड़ेंगे, एक मिनट, पहले हम क्या किसको जोड़ेंगे, पहले 8 को जोड़ेंगे, फिर 2 को जोड़ेंगे, 8 और 2 5 को जोड़ेंगे, तो 8 और 2 10, और 10 और 5 कितना होगा, 10 और 5 15 होगा। तो 15 का क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 5 लिखेंगे। और फिर क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप हमारा, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 3 और 1 को जोड़ेंगे। और फिर क्या करेंगे हम, फिर 3 को जोड़ेंगे। तो 3 और 1 को जोड़े तो कितना आ गया, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4, और 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7। तो 4 में 3 जोड़े तो कितना आया, 7, और 7 में हासिल जोड़ेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, 8, ओके। तो हमें क्या करेंगे, 8 लिख देंगे। और फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, फिर सेम हमको मेथड अपनाना है। फिर क्या करेंगे, 4 और 4 8, 8 और 3 कितना होगा, 11। 11 का क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 11 का 1 लिखेंगे, 11 का क्या लिखेंगे, 1। इसमें भी हासिल 1 बच गया। अब फिर क्या करेंगे हम, 1 और 2 को जोड़ेंगे। जब 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3, कितना होगा, 3। और 3 में जो 11 का 1 हासिल बचा तो जोड़ देंगे तो कितना होगा, 4। तो उस विद्यालय में पुस्तक की संख्या कितनी हो गई, 4185, 4185। तो पुस्तक की, टोटल पुस्तक की संख्या 4185 हो गई, ओके। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 उससे भी आसान है, अब बना सकते हो। अब क्या करते हो, आजकल क्या है, लीची खाने में सबसे मजा आता है। लीची और आम का अगर सीजन रहे तो आपको सबसे ज्यादा मजा आता है खाने में, लीची खाने का अलग ही बात रहता है, ओके। अगर आपको बिना सीजन में अगर आपको लीची मिल गया तो आप बहुत खुश हो जाओगे, ओके। तो लीची और आम जो खाने में जो मजा है ना, और कोई चीज खाने में नहीं, तो उसी पे क्वेश्चन है। लीची की 2 बगीचा है, लीची की कितना है, लीची की 2 बगीचों से क्रमशः, क्रमशः मतलब क्रमशः 9572 एवं 9572 एवं 3256 लीचियां तोड़ी गई। मतलब लीची की कितना बगीचा है, लीची की 2 पेड़ है मान लो, या बगीचा है, 2 बगीचा ही मान लो, मतलब लीची की 2 गाछ है, ओके। और उसमें कितना है, एक एक पेड़, एक गाछ में कितना टूटा, 9572, और दूसरे में कितना टूटा, 3256 लीची तोड़ी गई। और तो बताइए टोटल लीची की संख्या कितनी, कुल लीची की संख्या कितनी हुई। कहने का मतलब ये है कि कोई लीची है, ठीक है, ओकर दू गो बगीचा है, और 2 बगीचा में जो है ना, की कह रहा है, 2 बगीचा में जो है ना, तो एक बगीचा में 9572 है, और दूसरा बगीचा में 3256 है, मतलब लीची तोड़ल गई, ओके। तब पूछे कि दोनों बगीचा में कितना लीची टूटली, ओके। ये अपन भाषा में हम बदलिए, ठीक है। तो दोनों बगीचा में लीची की संख्या कितना है, तो वो हमको पता करना है। तो दोनों को हम जोड़ देंगे, जो आएगा हमारा आंसर। तो पहली बगीचा में लीची की संख्या कितनी हुई,
पहली बगीचा में लीची की संख्या कितना हुआ है, लीची की 2 बगीचा है, जिसमें एक बगीचा में लीची कितनी तोड़ी गई, मान लो ऐसे लिखते हैं, या पहली बगीचा में लीची की संख्या वो भी लिख सकते हैं। तो जिसमें एक बगीचा में लीची तोड़ी गई की संख्या कितनी है, ये 900 कितना है, सॉरी 9572। और फिर दूसरी बगीचा में तोड़ी गई लीची की संख्या कितनी है, 3256। और ये दोनों को जो जोड़ देंगे जो आएगा हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए जोड़ते हैं, 45। ओके, फिर क्या करेंगे, 6 5 2 3। अब इसको जोड़ते हैं, प्लस करते हैं, तो प्लस करेंगे तो हमको आंसर क्या आएगा, 2 और 6 कितना होगा यहाँ पे 8, फिर 7 और 5 कितना होगा 12। और 12 का क्या लिखेंगे यहाँ पे 2, हासिल इसमें कितना बच गया, हासिल 1 बच गया, हासिल कितना बच गया 1। अब फिर क्या करेंगे हम, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 7, और 7 में एक हासिल जोड़ेंगे तो कितना होगा 8। तो 8 हम एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, 9 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 12। तो 12 हम एज इट इज यहाँ पे हम लिख देंगे। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बताइए कुल कितनी लीची तोड़ी गई। मतलब कोई 2 बगीचा था, उसमें एक बगीचा में कितना 9572 लीची तोड़ी गई, और दूसरे में 3256 लीची तोड़ी गई। तो उसका कहना है कि दोनों बगीचा मिलाकर कितना लीची टूटल, तो कितना लीची टूटल, तो 12,828 लीची तोड़ल गई। मतलब दोनों बगीचा के मिलाकर कितना लीची टूटल, 12,828। ये हमार गति हो गई, ये हमार आंसर हो गई। ओके, अब समझ में आ रहा है, अब समझ में आ गया होगा। ओके, आप क्या करो, कुछ नहीं करो, आपको कुछ नहीं, इस वीडियो को देखो ध्यान से और सारा क्वेश्चन को फिर से बनाओ और आंसर मिलाओ, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब चलिए, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको घटाव लाने वाले हैं। ओके, उसका भी लिंक हम कुछ दिन में डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर देंगे। पहले आप ये टॉपिक पढ़ लो। ओके, फिर उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। या हम क्लास 4 का जो है ना, एक बिहार बोर्ड का जो है ना एक प्ले लिस्ट बनाने वाले हैं, कंटिन्यू में आएगा। नहीं तो आप हमारे चैनल को, अगर आपको वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, ATZ क्लासेस बोल के, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम पे लिंक डालेंगे, नहीं तो हम हमारा एक व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देंगे। ओके, अब मिलते हैं कि अब से 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 7 नंबर क्वेश्चन उससे भी आसान है। तो ये भी एक शॉर्टकट, इसका भी एक दूसरा तरीका बता देते हैं हम आपको। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, सबसे पहले हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8। 8 यहाँ लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर 5 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 12। 12 का यहाँ क्या लिखेंगे, दूसरा मेथड बता रहे हैं 12 का 2, ये शॉर्टकट, इससे भी आसान मेथड है। फिर क्या करेंगे यहाँ पे, फिर हम क्या करेंगे, 2 2 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 7, और 7 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8। फिर 9 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 3 को जोड़ेंगे तो 12 होगा। तो 12 में जीटी यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। ये हमारा क्या हुआ आंसर। ये आप पहला तरीका है, ये दूसरा तरीका, आप चाहो तो कोई भी तरीका अपना के बना सकते हो, आपको 100% नंबर मिलेगा। ओके, अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। कितना में, 7 नंबर क्वेश्चन में। ओके, अब ये हमारा कितना नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन का क्या कहना है, सुरेश ने तीन गोली की थैलियां खरीदी। ऐसे गोली खेलना बहुत बेकार चीज है, गोली खेलना नहीं चाहिए। पहली थैली में 1278 गोलियां है, दूसरी थैली में 1452 गोलियां है, एवं तीसरी थैली में 972 गोलियां थे। ओके, तो बताइए कुल कितने गोलियां थे। आपने नहीं समझा, क्या बोल रहा है, सुरेश ने कितना गोली की थैली खरीदे, 3 थैली खरीदा। कितना, 3 थैली। और पहली थैली में कितना था 1278 गोलियां था, दूसरी थैली में कितना था 1452 गोलियां थी, और तीसरी थैली में कितनी थी 972 गोलियां थी। तो हम क्या करेंगे, पहले क्या लिखेंगे, प्रश्न से हमको लिखना पड़ेगा, पहली थैली में गोली की संख्या कितनी थी 1278, दूसरी थैली में गोली की संख्या कितनी थी 1452, तीसरी थैली में गोली की संख्या 972। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को जो जोड़ देंगे, जो जितना आया उतना हमारा। अब इसका कहना है कि तीनों थैली में गोली की संख्या कितना है, तीनों संख्या में जो है गोली की संख्या कितना है, समझ में आया क्या। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले 1278 लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर क्या करेंगे 1452 लिखेंगे, फिर 972 लिखेंगे। अब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या 2 4 2 2 कितना होगा 4 4 8 कितना होगा यहाँ पे 12। 12 का क्या लिखेंगे यहाँ पे 2, फिर क्या करेंगे 7 और 5 कितना होगा 12। 12 7 कितना होगा 12 7 जोड़ो, 12 7 कितना होगा 19, और 19
एक 20, ये इसमें का जो एक हासिल बचा था तो 20, और 20 का क्या लिखेंगे यहाँ पे 0, और हमारा हासिल कितना बच गया, 20 में 0 लिख दिए तो हासिल 2 बच गया। ये तो आपको जोर आता ही होगा। ओके, अब फिर क्या करेंगे, 9 और 4 कितना होगा 13, 13 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 15, 15 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 17, 17 का क्या लिखेंगे यहाँ पे 7, हासिल कितना बच गया 1। अब हमें इसमें 3 अंक है, इसमें इन दोनों में 4 4 है, तो ये 3 अंक वाला का काम खत्म हो गया। फिर 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2, और 2 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो कितना होगा 3। मतलब टोटल तीनों थैली में गोली की संख्या कितनी है 3702। ओके, मतलब 3702 टोटल तीनों थैली में गोली की संख्या, कुल गोली की संख्या कितनी थी 3702। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, 8 क्या है, ये भी पेज नंबर 19 पे है, बुक पेज नंबर 19 पे है। बुक पेज नंबर हम यहाँ पे रेड कलर में दिए हुए हैं, आप ध्यान से देख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अहमद के पिता ने 445 रुपए पहले दिन और खर्च किए, और और 5778 दूसरे दिन खर्च, और 309 रुपए, सॉरी 3,909 रुपए कितना तीसरे दिन खर्च किए। तो बताइए कुल कितने रुपए उन्होंने खर्च किए। आपने क्या किया, मान लो अहमद के पिता को गोली मारो, आपने कितना खर्च किया। पहला दिन जो है ना, कोई एक व्यक्ति है, मान लो अहमद का ही पिता है, एक व्यक्ति है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहला दिन 445 रुपया का कुछ सामान लिए हैं, 445 रुपया खर्च कर दिए, या 445 रुपया का चॉकलेट ही ले लिया मान लो। और दूसरे दिन उन्होंने पैसा खर्चा 5,778 रुपया, और फिर उन्होंने तीसरे दिन भी 3,009 रुपया खर्चा। ओके, खर्च किया उन्होंने। तो बताइए कि उन्होंने तीनों दिन में कुल कितने रुपए खर्च किए। तो एकदम आसान है, तीनों को जोड़ देंगे, जो आएगा हमारा क्या आंसर हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। हम क्या करेंगे, पहला दिन खर्च किए गए रुपए की संख्या कितनी है, अहमद के पिता द्वारा पहला दिन खर्च किए गए रुपए की संख्या कितनी है 445 रुपया, 445 रुपया। अब फिर दूसरे दिन खर्च किए गए रुपए कितनी है 5,778 रुपया, 5,700 कितना है 78 रुपया। फिर तीसरे दिन रुपए खर्च किए गए की संख्या कितनी है, रुपए की संख्या कितनी है 3,009 रुपया, 3,000 कितना 9 रुपया। तो हम तीनों को जोड़ देंगे, जो हमारा आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। फिर 445, फिर क्या लिखेंगे 8 7 7 5। ओके, फिर क्या लिखेंगे 9, सॉरी ये क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है हमसे कहीं पे। ओके, 1 मिनट, नहीं सही है नहीं, फिर क्या करेंगे 9 0 0, और फिर क्या करेंगे यहाँ पे 3 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे यहाँ पे इसको प्लस करेंगे, और फिर क्या करेंगे प्लस करेंगे। ये सही है क्वेश्चन, मेरे से मैं कंफ्यूज में पड़ गया था। ओके, फिर क्या है, इस तीनों को जोड़ेंगे तो 5 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 5 कितना होगा 13, और 13 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 22, 22 का क्या लिखेंगे यहाँ पे 22 का 2, और हासिल कितना बच गया इसमें, हासिल 2 बच गया, हासिल कितना बच गया 2, और 4 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 11, और 11 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 13, 13 का क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 लिखेंगे। फिर 4 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 11, और 11 में 0 जोड़ेंगे तो 11 होगा, 11 में एक हासिल जोड़ेंगे तो कितना होगा 12, 12 का क्या लिखेंगे यहाँ पे 2, और फिर 5 और 3 कितना होगा 5 और 3 8 होगा, और 8 में एक हासिल जोड़ेंगे तो कितना होगा 9। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा आंसर हुआ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक पौधशाला में, मतलब एक पौधशाला में 2,335 पौधे आम के, और 3,830 पौधे फूलों के, और ये 1,900 पौधे नीम के हैं। तो बताइए पौधशाला में कुल कितने पौधे हैं। मान लो पौधशाला आप नहीं समझो, मान लो कोई एक गाछी है, कोई एक बगीचा है, मान पौधशाला छोड़ो, पौधशाला जिसमें हम पौधों को अच्छी तरह से रखते हैं और उसको बेचते हैं वो होता है। लेकिन मान लो एक बगीचा है, या मान लो एक पौधशाला ही है, नहीं बगीचा आप मान, ओके आप बगीचा मान आपको समझ में आएगा। एक बगीचा में आम की पेड़ की संख्या कितनी है 2,335, और फिर कितना है फूलों की, उसी बगीचा में फूलों की संख्या कितनी है 3,830, और फिर उसमें क्या नीम की संख्या कितनी है 1,009। तो बताइए कि उस बगीचा या उस पौधशाला में कितनी संख्या। तो हम क्या लिखेंगे, आम की पेड़ की संख्या कितनी है, आम की पौधे की संख्या कितनी है 2,335, फिर दूसरे फूलों की पौधों की संख्या कितनी है 3,830, फिर तीसरी नीम की पौधों की संख्या कितनी है 1,009। ओके, अब तीनों को जोड़ देंगे, जो हमारा वो आएगा क्या हो जाएगा आंसर 2,335 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे 38 लिखेंगे, फिर 9, फिर क्या करेंगे 9, और फिर क्या करेंगे 9 0 0
1 को लिखेंगे। अब इसको तीनों को हम प्लस कर देंगे तो कितना होगा 5 और 9 कितना होगा 5 0 5 और 5 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 14। 14 का क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 लिखेंगे, फिर 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 ही होगा, और 6 में फिर ये जो 14 का एक हासिल बचा तो क्या करेंगे यहाँ पे 7 होगा। ओके, फिर 3 और 8 को जोड़ेंगे, 3 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 11, और 11 और 11 कितना होगा यहाँ पे 11, और 11 का यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, क्योंकि इसमें हासिल नहीं बचा था, मिस्टेक से मेरे मुंह से निकल गया था। ओके, और फिर क्या करेंगे यहाँ पे 11 के 1 लिखे, हासिल 1 बच गया, फिर 2 और 3 को जोड़ेंगे, फिर 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 5, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 5, और 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6, और 6 और 1 कितना होगा 7। ये हमारा क्या हुआ आंसर, ये हमारा क्या हुआ आंसर। ओके, तो जो ये हमारा बताइए कि पौधशाला में पौधों की संख्या कितनी है 7174। टोटल पौधों की संख्या पौधशाला में कितनी है 7174। मेरे को लगता है कि आई होप कि मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रही होगी। ओके, आप एक एक करके क्वेश्चन डबल में बनाओ। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 9 नंबर है, मिस्टेक से यहाँ पे 4 नंबर आ गया है। ये क्वेश्चन कितना है 9 नंबर है। 1 मिनट, ये क्वेश्चन की संख्या कितनी है 9 नंबर है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो। जरीना की दुकान में 2798 साड़ियाँ है, वह बेतिया जाकर 1900 साड़ियाँ मतलब 1900 साड़ियाँ और लाई, तो बताइए कि उस दुकान में साड़ियों की संख्या कितनी हो गई। मतलब जरीना, मतलब मान लो कि कोई जरीना नाम की लड़की है, उसका एक दुकान है, किस चीज़ का कपड़ों का दुकान है, और उस कपड़ों में पहले से कितनी है साड़ी 2798, और उन्होंने बेतिया गई और बेतिया से खरीद कर या कैसे लाई पता नहीं, लेकिन 1900 साड़ी और लाई, मतलब 1900 साड़ी और लाई। तो बताइए कि अब उसकी दुकान में कुल कितनी साड़ियाँ हो गई। कहने का मतलब है कि जरीना के दुकान में पहले से कितना साड़ी रहा, पहले से जो रहा 2798 साड़ी रहा, फिर और कोई बेतिया नाम के शहर है, वहां से जाकर कितना 1900 साड़ी और लल गई, तो और लल गया। अब दुनू के दुकान में दुनू मिलाकर साड़ी ओकरा दुकान में कितना साड़ी हो गई, तो हम क्या कर कथी कर भाई दुनू के जोड़ देंगे, दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो हम इसको जोड़ते हैं। पहले क्या लिखेंगे जरीना की दुकान में साड़ियों की संख्या, जरीना की दुकान में साड़ियों की संख्या कितना है 2798, और फिर बेतिया जाकर लाई गई साड़ियों की संख्या कितनी है 1900। अब इसको जोड़ेंगे, जो जोड़ कर आएगा आंसर क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, 8 9 9 7 16, और 16 के 6 हासिल 1, और 2 1 3 1 4। ओके, हमारा क्या हो गया जरीना की दुकान में कुल साड़ियों की संख्या होगा। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा आंसर हुआ। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रही हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ओके।